गया जी ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित होने वाले वैश्य प्रतिनिधि सम्मेलन को सफल बनाने के लिए वैश्य समाज के नेताओं ने राजू बरनवाल के नेतृत्व में व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाया। इस अवसर पर राजू बरनवाल ने कहा कि अब वह दौर खत्म हो गया जब राजनीतिक दलों के लिए मंच हम सजाते थे, चंदा भी हम देते थे, लेकिन बदले में गाली और गोली भी हमें ही सहनी पड़ती थी। राज्य की 25% आबादी होने के बावजूद वैश्य समाज को सत्ता से दूर रखा गया है। अब ऐसा नहीं होगा। उन्होंने आगे कहा कि वैश्य समाज अपने हक और हुकूक के लिए गोलबंद होकर चट्टानी एकता का परिचय देगा। इसी उद्देश्य से गया जी में पहली बार संपूर्ण वैश्य समाज का प्रतिनिधि सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। जनसंपर्क अभियान में लालजी प्रसाद, संजू साव, रूपेश कुमार वर्मा, रणधीर केशरी, संजीव कुमार, मनोज प्रसाद वर्मा सहित कई समाजसेवी सक्रिय रूप से शामिल रहे। अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जननायक कर्पूरी ठाकुर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। लोहिया जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। गांधी जी अमर रहे। निश्चित रूप से वैश्य एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वैश्य एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भामाशाह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। ब्रिज बिहारी बाबू अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आज हम बागेश्वरी में अपने खून और खानदान के लोग, जो हमारे परिवार के लोग हैं, जो वैश्य परिवार के लोग हैं, और इस गया शहर के धरती पे हमारी आबादी 25% है। इस गया में, बिहार में और इस देश में हमारी आबादी 25% है, और 25% आबादी वाले लोग लास्ट पायदान में खड़े होकर के ताली बजा रहे हैं। उस ताली से मुक्ति दिलाने के लिए हम सभी वैश्य परिवार के लोगों से आग्रह कर रहे हैं। हम आपसे भी आग्रह कर रहे हैं कि एक दिवसीय कार्यक्रम है, गांधी मैदान के प्रांगण में पहली बार कार्यक्रम है कि सभी वैश्य परिवार के लोगों की उपस्थिति हो। और उपस्थिति किस लिए? खाने का कोई तकलीफ है क्या? हम लोग सभी लोग खिलाने वाले लोगों में से हैं। हम सभी लोग सरकार के चले हुए कदमों को प्रशस्त करने वाले लोगों में से हैं। हम सभी लोग हर पार्टी का पंडाल और मंच सजाने वाले लोगों में से हैं। हमको खाने की तकलीफ नहीं है, लेकिन राजनीति में भागीदारी चाहिए। गोली और गाली लगातार 1947 के बाद से हम खाते आ रहे हैं। हम लगातार लास्ट पायदान में रह करके ताली बजाते आ रहे हैं। मंच बनाते हैं हम, पंडाल लगवाते हैं हम, चंदा देते हैं हम, सरकार चलाते हैं हम, टैक्स देते हैं हम, और गोली और गाली भी खाते हैं हम। हत्या भी होती है हमारी, रंगदारी भी ली जाती है हमसे। कब तक मुख बधिर रहेंगे? इसलिए हम लोग अब बोलना सीख गए हैं। हम लोग बोलेंगे और शंखनाद करेंगे गांधी मैदान के प्रांगण से। अपने परिवार के लोगों से कहेंगे कि जो पार्टी हमारे परिवार के लोगों को टिकट दे, उसी को वोट देने का काम करिए। हम गया जिले में रहने वाले सभी वैश्य परिवार के लोगों से दोनों हाथ जोड़ के करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि पहली बार कार्यक्रम हो रहा है गया के गांधी मैदान में। आपकी उपस्थिति होगी। आप जब आएंगे, एक दिन का दुकान बंद करके आप आइए। आप आएंगे तो हमारे परिवार के लोगों के स्वाभिमान में चार चांद लगेगा। इसलिए हम दोनों हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं सभी वैश्य परिवार के लोगों से कि आपकी उपस्थिति हमारे लिए संजीवनी बूटी होगा। उस संजीवनी बूटी को हमको बचाने के लिए आपको आने की जरूरत, आवश्यकता आन पड़ी है। इसलिए आप कल आइए 24 तारीख को 10 बजे दिन में गया के गांधी मैदान में। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी देख रहे हैं कि आप जाति बंधन को तोड़, और खास करके दलीय राजनीति से ऊपर उठ करके सभी दलों के लोग मिलकर इस सम्मेलन के लिए लगे हुए हैं। पूर्व से ही हमारे देश में जो आबादी है और आबादी के अनुकूल सरकार को चलाने के लिए जो टैक्स है, विभिन्न माध्यमों से सबसे बड़े करदाता हम लोग हैं। और चाहे वो सामाजिक संगठन हो, चाहे सरकार हो, हमारी भागीदारी हर जगह, सहयोग हम लोग करते हैं। लेकिन सामाजिक व्यवस्था ने हम लोगों को तोड़ के खंड करके रखा था, लेकिन हम सभी वैश्यों ने एकजुट होकर अपनी जाति बंधन को तोड़कर सभी वैश्य बंधु एकजुट होकर आगामी कल 10 बजे दिन में गया के गांधी मैदान में वैश्य प्रतिनिधि सम्मेलन आयोजित की गई है। और उस सम्मेलन के माध्यम से हमको सत्ता में अपने संख्या के अनुकूल भागीदारी हमको मिलनी चाहिए। इसके लिए हम अपने समाज के सभी लोगों से आग्रह करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में गांधी मैदान में भाग लें। जय वैश्य समाज। वैश्य का
जो कि हम लोग पूरा वैश्य समाज 25% है। 25% मतलब 1/4 आबादी हमारी है, और 1/4 आबादी अगर एक साथ आवाज बुलंद करेंगे तो सोचिए गूंज दिल्ली तक जाएगी। तो अब केवल चंदा देने से काम नहीं चलेगा, केवल धर्मशाला बनाने से काम नहीं चलेगा, केवल दान पुण्य करने से काम नहीं चलेगा। अब वैश्य को अपनी हक की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अगर आज हम नहीं लड़ेंगे तो कल हमारे बच्चे हमें बोलेंगे कि आपने क्या किया हमारे समाज के लिए। इसलिए हम लोग आवाज बुलंद कर करके हम लोग कल ऐतिहासिक गांधी मैदान में एक रैली एकजुटता करने जा रहे हैं, जिसका आनंद बहुत खूबसूरत रहेगा। सब लोग से निवेदन करेंगे, सब लोग आए। वैश्य समाज गया जी की धरती से जो हुंकार निकल रहा है वो पूरे मगध ही नहीं, पूरे दक्षिण बिहार को एक दिशा और दशा देगा व्यवसायियों की ताकत, ये बताने के लिए कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी राजनीति में भागीदारी होनी चाहिए। और गया जी की धरती से ये हुंकार कल 10 बजे दिन में गांधी मैदान में एक महासम्मेलन होने जा रहा है सभी वैश्य समाजियों का। और हम पूरे वैश्य समाज के मगध जोन के सारे वैश्य समाज के लोगों से और गया जी विधानसभा के लोगों से, अपने भाई बहनों, अपने परिवार के लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि कल जो ऐतिहासिक रैली होने जा रहा है उसमें आप लोग भागीदारी लें और ज्यादा से ज्यादा संख्या बढ़ाकर दिखाकर अपने हक और हुकूक के लिए लड़ने का काम करें। रुपेश कुमार वर्मा।